नमस्कार दोस्तों, आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइंस में मैं राजन मोहन मोंटी आपका स्वागत करता हूँ। 4 जून की बात है। मैं एक चिट्ठी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो 4 जून को मैंने उप मुख्यमंत्री महोदय को व्हाट्सएप पे भी की, उनके ऑफिस के बैरियर्स को भी की कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं अब वो अब हिसाब करना शुरू कर रही कल या परसों से, और अब तकरीबन पीछे से भी कर ही रही हैं। अब उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे हरियाणा के बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं। तो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया कि देखो जी, जितने भी ITI किए हुए हैं ये लड़के कच्चे होते हैं, ठेकेदारी पे काम करते हैं, इन्हें पक्का नहीं लगाया जाता। उन्हें कंपनी रोल कह लो या फिर ट्रेनिंग पे कह लो, इनको लगाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ठेकेदारी पे ही चला लेते हैं काम, तो ये SIPF जमा हो जाता है, एवरीथिंग भाई कर लेते हैं। और फिर ऐसे ही जितने ठेकेदारी के थे उनमें से 42% बाहर निकाल दिए गए हैं, जो अब अपने अपने गांव की तरफ जाएंगे, जो यहाँ पे भाई 2-3 जने रह के किराए पे कमरा ले लिया करते थे और अपना गुजारा चला लिया करते थे, अब वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बड़ी एक सिंपल सी चिट्ठी लिखी कि आपके अधीन एक लेबर डिपार्टमेंट आता है, जिसके 2 प्रकार हैं लेबर डिपार्टमेंट के, एक लेबर विंग, एक फैक्ट्री विंग। लेबर विंग में आ जाता है श्रम कल्याण बोर्ड, यानी कि लेबर वेलफेयर बोर्ड आता है जिसके अंदर। तो वो लेबर वेलफेयर बोर्ड क्या है कि बच्चों को, जैसे किसी मजदूर को 5-6 साल हो गए काम करते हुए, तो उसकी बेटी का कन्यादान, साइकिल के पैसे, चश्मे के पैसे या फिर घूम के आने के पैसे, यानी उसका खर्चा तकरीबन चलता रहता है, वो लेता है तो देता है। ये सारा कंपनियां जमा कराती हैं, कुछ मजदूर का काट के, कुछ अपना 25 रुपये के हिसाब से। अब आते हैं आप दूसरे पे, जो फैक्ट्री विंग है, उसके अंदर है BOCW एक्ट, बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। कोई भी बिल्डिंग बनाएगा, कोई भी कुछ करेगा, उसका सेस वो जमा कराएगा, और कुल लागत का कुछ प्रतिशत होता है जो वो इसमें जमा कराते हैं। इसकी देखरेख करते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के अफसर, जॉइंट डायरेक्टर हो गए, लेबर कमिश्नर हो गए, ऐसे करके। और वेलफेयर बोर्ड के देख रेख करते हैं अपना डिप्टी लेबर कमिश्नर, लेबर अफसर, और ALC लेबर अफसर कह लो, या फिर आजकल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कहने लगे। तो मैंने इनको बड़ी एक छोटी सी चिट्ठी लिखी कि सर, आपके दिन ऐसे बोर्ड आता है, अब बच्चे बेरोजगारी पे जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं अपने अपने, और आगे 6-7 महीने मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि अभी ये इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, क्योंकि कोई कार तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल ही कोई नहीं ले रहा है। तो लेकिन मैंने 5 जून को उनकी एक चौपाल देखी, जो साइबर चौपाल कहते हैं जिसे, उप मुख्यमंत्री जी की, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी की। तो वो बातें को घुमाते गए और DLC के ऊपर डाल दी। अरे DLC है क्या? व्हाट कैन DLC डू? आप, उसके पास इंस्पेक्शन पावर तक नहीं है। वो चंडीगढ़ से एक लेटर आएगा तो वो इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। और लेबर वेलफेयर बोर्ड का डिप्टी लेबर कमिश्नर आपने कोई दूसरा बना रखा है, बोर्ड के मेंबर्स और अध्यक्ष अलग हैं। चलो, लेबर वेलफेयर बोर्ड में तो सिर्फ 200 करोड़ रुपए है साहब, 200-250 करोड़ लगा लो। लेकिन अब BOCW एक्ट, बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट में जाओ तो 1500 करोड़ के करीब पैसा पड़ा है। मेरी आपसे उप मुख्यमंत्री महोदय जी से ये गुजारिश है कि आपने श्री अनूप धानक जी को स्टेट मिनिस्टर ऑफ लेबर तो बना रखा है, लेकिन वो नाम मात्र मंत्री हैं। आप अंडर, वो आप ही के अंडर काम करते हैं। ये आ जाओ भाई अपनी हरियाणवी पे, हमारी दाल रोटी तो चल जाओगी, बालक भी पड़ जाएंगे, हम पाल लेंगे, कुकर न किमें करके गांव में जावांगे, तो ऐसा तो सह नहीं। अखूड, एक आधा खूड भी पाओगा, कितने गेहूँ बो रखा हुआ किसी ने, कितने किमें और। लेकिन इतना याद रखियो, जे तुम हमारी मदद कर दो इन बेचार गरीब आदमियों की, बस गणा भी को नहीं बोलते। अब भाई लाखों रुपया दे दे भाई, ये 15-20 हज़ार बालक हैं, जाएंगे अपने अपने घर, 10,000 जावा, 5,000 जावा, इनकी लास्ट आखिरी वाली सैलरी स्लिप होया करे, वेतन स्लिप। अब भाई इनकी नौकरी लॉकडाउन की वजह से गई है, वो लेके और EPF का UN नंबर देख के कि हाँ भाई लॉकडाउन से पहले तो यूँ नौकरी करे था, इसका कि मैं पेंशन सी बांध दे 4 महीने खातर, 5 महीने खातर हैं, 1000 रुपये, 1500 रुपये हो गया, गणा तो गणा कर दे यार, और के 1700 कर दे, दाल रोटी का तो जुगाड़ हो जाएगा गाँव में। लेकिन ओड़ा तो ध्यान जानता नहीं, ध्यान जावे सैनिटाइजर खातर, दारू बनाने खातर, कि मैं तो करोगे साहब,
इनका 75% तो दूर की बात रहेगी, कंपनी चालन में वे साला गनाड़ा है। आज मैं रोहतक की तरफ निकल रहा हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, 18 छोरे नौकरी लुआ रखे हैं रोहतक के, और वो कुछ ट्रेनिंग पे और परमानेंट भी हो लिया, और कुछ बेचारे ठेकेदारी पे थे। ये मैंने किसी के हाथ पाँव जोड़े हैं, अब भाई लड़के हैं न्यू है, मैं बालक भी हो गए, ब्याह शादी हो ली, मगर यार खर्चा काटना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने तुम्हें कर दे कहीं और सिक्योरिटी गार्ड में करवा दूँ। लेकिन सरकार के दिमाग में इस वक्त ये चीज़ तो है नहीं। साइबर चौपाल चला रहे हो आप, कभी कुछ चला रहे हो। अरे रोजगार देखो, चौधरी देवीलाल ने, जननायक ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये की पेंशन शुरू करी थी, ऐतिहासिक फैसला था वो। आप पूरा देश उनका नहीं लखा हुआ था जब। अब देख तो तुम विधानसभा में कि मैं कागज कि मैं और करन नहीं गए, कानून बनाने गए हो। ये ताऊ देवीलाल जी की बात है, हम विधानसभा में कि मैं कागज और कि मैं करण की मैं को नहीं जाऊँगा, कानून में बनाने जाऊँगे, कागज चीरन को नहीं जाऊँगा। तो तारे तो यही बात है, रेजुलेशन ले आओ इन गरीबा की, और साफ बोल दो, न्यू थोड़ी कि भाई तुम तो पूरे साल देते रहेंगे ना। जब तक हालात ठीक नहीं थे, पहले 4 महीने खतर बोलो भाई 1000 रुपये 1500 रुपये, जिसा भी होता है भाई। ITI कर रखा है तो भाई 1200 रुपये दे दो, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है भाई 1500 दे दे भाई। जिसकी नौकरी लॉकडाउन की वजह से गई है, मैनू नहीं कहता भाई पहले 4 महीने पहले छोड़ के बैठा था, अब भाई मेरे पर नौकरी को नहीं होती यार, उस ही पेंशन दो या फिर आर्थिक सहायता दो। भीख को नहीं मांगा, भीख को नहीं, या ये एक सहायता है, कर सकोगे। तारा तो पीछा सड़ा है बैंका में, BOCW एक्ट का पैसा बैंकों में सड़ रहा है, 1500 करोड़ के आसपास मिलेगा, ये 1000 से 1500 करोड़। और हिसाब लगा के देखो, अगर 4 महीने या 6 महीने, मैं कह रहा हूँ 7वें महीने तो इंडस्ट्री सारी चालू हो लेंगी। अभी मैं मारुति के गेट के आगे खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि मैं एक एक चीज़ का ढंग से पड़ताल करूँ। इस वक्त मैं मारुति उद्योग जो कि सेक्टर 18 में है, उसके गेट के आगे हूँ। अब सीधा रोहतक निकलूँगा। आज की पोस्ट इसलिए मैं आप लोगों को डाल रहा था कि मेरी फिर दोबारा से अपील है आप लोगों से कि आप भी बोलें उन्हें, उप मुख्यमंत्री महोदय को, कि जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से निकाले गए हैं या फिर उनका हिसाब हुआ है या फिर उन्हें नो वर्क नो पे एक लॉ होता है दिया गया है, तो उनको कुछ महीने के लिए आर्थिक सहायता दें, ताकि दाल रोटी सब्जी कुर्ता पजामा भाई कि बड़का के लत्ते भाई खरीद ले कि सहायता मिलेगी। और कि मैंने भिखारी तो मारा हरियाणा कदे था ही नहीं और ना कदे हो है, चैलेंज है। और फिर बता देंगे ना दो 8 महीने पाछे नाच भी बोवांगे, खावांगे भी और जी से भी लेवांगे। तो सीधी बात यह है, वी आर नॉट अ बेगर्स, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर सम हेल्प। ओके, वी आर नॉट बेगिंग फॉर दिस 1000 और 2000। तो श्रीमान हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, जिनके अधीन श्रम तथा रोजगार मंत्रालय आता है, आप एक बार विचार करें। ये एक ऐतिहासिक फैसला कहलाया जाएगा, हरियाणा के नहीं पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, कि लॉकडाउन की वजह से कहता है। और आपके पास पैसे हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ नहीं है। RTI लगाना तो चकर बच्चों वाला खेल हो जाएगा, अब भाई पंगे ले रहा है बेफालतू में। आप खुद पता करो, आपके अधीन बहुत अधिकारी हैं। और DLC LC इनके बस की नहीं है, इनने तो लाइसेंस और चीज़ें रहेगी। आप लेबर कमीशनर साहब वगैरह नहीं, बोर्ड से ही बात कर लो, बोर्ड का क्या मेंबर है, कौन एडवाइज़र है, एक बार बुला लो मीटिंग ना, के मेरा बात बन जावे, दुआ मिलेंगी। वो कहें कि भाई ए ऊपर वाले मेरी तकदीर का ख्याल ना रखिए। बोला क्यों? बोला जितने खुद आते उनते तो मैं बिगाड़ के बैठे हूँ, मैं काम में इसे करूँ हूँ, अगर मैंने दुआ इतनी मिल जाएंगी जो मेरी तकदीर ठीक कर देंगी। तो तकदीर तो अपना कर्माता ठीक हो जाएगी। जस्ट वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, प्लीज़ इनको देखें और कुछ आर्थिक सहायता दें। इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के एक वीडियो बना रहा हूँ और जस्ट जोकिंग ओवर हियर। नो, आई एम ऑन द गेट ऑफ मारुति उद्योग सेक्टर 18। यू कैन सी दैट कि आई एम ऑन द मारुति उद्योग गेट, कामगार यूनियन एंड ऑल द अदर थिंग्स। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे, आपको शेयर हो तो फिर क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाऊंगा कि जो सिर्फ रियल इश्यूज होंगे, बेफालतू वाले नहीं आया करते उठाने। इसा बावड़ी बुझ तो मैं भी को नहीं बेफालतू मुद्दे उठाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राजन मोहन मोंटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा लगे तो और दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करें। नौकरी तो प्यारो 7 महीने पाछे इसीलिए लेंगे कि ये लखान ध्यान देंगे, किसी मंत्री द्वारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों ने, वादा है मेरा। धन्यवाद।